हेलो दोस्तों, सिनेमा मीटर में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक जैन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लर मूवी की, जिसमें तापसी पन्नू और इसको डायरेक्ट किया है अभय बहल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। अगर हम स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्क्रीन प्ले उतना ही खराब है, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो चलता है। स्पेशली फर्स्ट हाफ इतना स्लो चलेगा कि सेकेंड हाफ में जो भी नॉर्मल चल रहा है वो आपको इतना फास्ट लगेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा एंड कब हो गया। इसकी एंडिंग बहुत ही वीक है, क्योंकि अगर हम सस्पेंस की बात करें, अगर स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी एंडिंग में ही अगर दम नहीं रखेंगे तो सस्पेंस मूवी का कोई मतलब बनता नहीं है। तो एंडिंग बहुत वीक थी, जिसकी वजह से जो भी देखा हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ, बस एक सीन में हमें ऐसा लगता है कि ये सच में सस्पेंस थ्रिलर है, जो कि एंड में एक 2 सेकंड के लिए आता है। बाद में बाकी सब मूवी नॉर्मल लगती है। अगर हम तापसी पन्नू की एक्टिंग की बात करें तो मुझे लगा कि वो एक कंफ्यूज्ड है कि अब उसका रोल क्या है, क्योंकि एक बार वो कंफ्यूज लग रही थी, इतना कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही थी इस रोल में। लेकिन वो पहले भी ऐसे रोल कर चुकी है और डिफरेंस बहुत ही एविडेंट था कि इसमें वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही थी। स्टोरी शुरू होती है कि तापसी पन्नू इस मूवी में एक ट्विन बहन का रोल कर रही है और उसकी जुड़वा बहन मार देते हैं, और ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट था और वो सुसाइड करके मर गई करके। लेकिन तापसी पन्नू को लगता है कि ये सुसाइड नहीं कर सकती है, तो वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है, जो कि उसके पति को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसको लगता है इसको बस वहम हो रहा है, ये वो हो रहा है। और वो जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन वो ट्विस्ट एंड टर्न्स को सपोर्ट करने के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है वो बहुत ही वीक था, क्योंकि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ही वीक था तो ऑडियंस को स्क्रीन से कनेक्ट नहीं कर पाता है सीन से, क्योंकि अगर जितना बैकग्राउंड म्यूजिक स्ट्रांग होगा उतना ऑडियंस सीन से कनेक्ट कर लेती है जल्दी से। और जैसे ही हम लोग कनेक्ट करने जाते हैं तो कोई और सीन आ जाता है जो कि पिछले सीन से रिलेटेड ही नहीं था, तो हमें वो कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या चल रहा है। हाँ, मानता हूँ कि, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल जाता हूँ, ये एक रीमेक है जो कि एक स्पेनिश मूवी जुलियन आइस, जो कि 2010 में बनी थी। ये हूबहू कॉपी करने के चक्कर में डायरेक्टर सब भूल गए कि स्क्रीन प्ले को भी स्टोरी प्ले की तरह स्टिच करना होता है, जो कि इस मूवी में नहीं दिखा। तापसी पन्नू की भी एक्टिंग थोड़ी बहुत वीक लगी मुझे इसमें। हाँ, साइड कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डाल देते हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये बोल सको कि हाँ, उन्होंने भी जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने भी फिल्म की स्टोरी के साथ जस्टिस किया है। तो बस यह था स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। आगे जो अनफोल्ड होगा इस इन्वेस्टिगेशन में, बस वही इसमें दिखाया गया है। और हाँ, तापसी पन्नू भी अंधी, उसकी आई साइड भी ब्लर होने लगती है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर उसका ऑपरेशन होता है, वो होता है, फिर आगे क्या होता है वो आपके लिए है। ये सस्पेंस के नाम पे कुछ था नहीं इस मूवी में। तो बस स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले यही था दोस्तों। अगर हम सिनेमा मीटर की बात करें तो मैं बिलो एवरेज कहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत खराब था इसका। चैप्टर 2, फ्रेश कंटेंट। अगर हम फ्रेश कंटेंट की बात करें तो मैं जैसे ही पहले ही बता चुका हूँ कि एक स्पेनिश मूवी का रीमेक है। तो चलो, अगर रीमेक भी बनाया तो बनाया, लेकिन अगर उसे भी अगर हम वो लोग ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अभय बहल जिन्होंने सेक्शन 375 जैसी फिल्म बनाई है, अगर उनसे ये गलती हो रही है, क्या बोल सकता है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर और एक्शन थ्रिलर उन्होंने पहले भी एग्जीक्यूट करके दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, लेकिन जो स्क्रीन प्ले में गड़बड़ हो गई, फिर ऑडियंस को बांधने के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए वो है नहीं, जिसकी वजह से पूरा मूवी गड़बड़ हो गया। तो मैं फ्रेश कंटेंट के लिए भी बिलो एवरेज ही कहूँगा। अगर मैं टेक्निकल्स और ऑडियंस चैप्टर 3 की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये OTT पे रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से शायद ये मूवी बच जाए, क्योंकि अगर थिएटर में रिलीज होती तो इसके वीक स्क्रीन प्ले, वीक क्लाइमैक्स की वजह से तो शायद ऑडियंस को ये मूवी पहले ही दिन थिएटर से बाहर हो जाती, क्योंकि ऑडियंस को कनेक्ट करने में कुछ खास एफर्ट दिखाया नहीं है फिल्म मेकर्स ने इसमें। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो डायरेक्शन थोड़ा और बेटर हो सकता था, ताकि वो जो स्टोरी का फ्लो है वो एक प्रॉपर वे में स्टिच करते तो
शायद ये मूवी मज़ेदार हो सकती थी, क्योंकि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम बने, अगर बने भी है तो, कि ट्विन टेलीपैथी को लेके एक मूवी बना रहे। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट को बराबर एग्जीक्यूट नहीं किया तो ऐसे ब्लैक क्लैश करेगा, क्योंकि वो एक जो फ्लो चाहिए रहता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, सस्पेंस थ्रिलर या सस्पेंस एक्शन में, वो मिसिंग था इस मूवी से। तो वो डायरेक्टर का ही फेलियर है, क्योंकि स्टोरी का पूरा जिम्मेदारी डायरेक्टर का होता है। और वैसे भी इसको हूबहू कॉपी करने की कोशिश में पहले ही फिल्म बिगाड़ दी थी इन्होंने। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लाइक बहुत ही खराब है, क्योंकि इसमें बेस या वो सस्पेंस म्यूजिक की मिसिंग था, इम्पोर्टेंट सीन से मिसिंग था। और इसका एंडिंग तो बहुत ही वीक है, क्योंकि सस्पेंस को ऐसे खोल देते हैं जैसे कि कोई ताला खोल रहे। इतना आसानी से थोड़ी ना सस्पेंस थ्रिलर की एंडिंग होती है। इस मूवी में जो मैंने लाइक लिटरली 10 मिनट पहले मूवी खत्म की है, मुझे एक भी सीन याद नहीं है। सस्पेंस मूवी की एक खासियत होती है कि हम हर एक सीन या एटलीस्ट थोड़े बहुत सीन हमारे दिमाग में रह जाते हैं बहुत लंबे समय बाद भी, तो वो रजिस्टर नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। हाँ, अगर जिसकी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है तो कोई ना, हर कोई क्यूरियोसिटी में देख ही लेगा। तो सिनेमा मीटर का जो मीटर है उसकी रेटिंग है बिलो एवरेज। मैं बिलो एवरेज भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने अच्छा काम किया है, बस इसलिए। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हमें इंकरेज करते रहिए कि हम ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाते रहें। धन्यवाद। Forensics